थोड़ा सा समझा करके बात आगे कर रहा हूं। अभी तक जिसको आप मान रहे हैं, किसी की पूजा करते हो, किसी का व्रत करते हो, कोई त्योहार मनाते हो, किसी में विश्वास करते हो, आत्मा में, परमात्मा में, स्वर्ग में, नरक में, वो सारी बातें धर्म है। समझ में आया? जैसे आप किसी देवता को मानते हैं, किसी की पूजा करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, आत्मा को मानते हैं, स्वर्ग की बात करते हैं, नरक की बात करते हैं, पाप की बात करते हैं, पुण्य की बात करते हैं, ये सारी बातें मिलकर के जो बना उसे धर्म कहा। ये बात समझ में आ गई? हम जो बात कर रहे हैं वो धर्म की कर रहे हैं, धर्म की नहीं कर रहे। अब आपके मन में उठा होगा भाव कि ये धर्म क्या है? धर्म का अर्थ है जो हमारे जीवन के कल्याण का मार्ग है, हमारे जीवन के कल्याण का, यानी कि जिस रास्ते पर चलने से जीवन के दुख दूर हो जाए और सुख आने लगे, उस रास्ते का नाम धर्म है। बात समझ में आई? अब आप किसकी पूजा करते, किसकी नहीं करते, इसका कोई लेना देना नहीं है। आप सोमवार का व्रत करते हैं, शुक्रवार का करते हैं, कोई लेना नहीं है। जिस रास्ते पर चलने से आपका भला होता हो, दुख दूर होते हो, सुख आ जाए, उस रास्ते का नाम धर्म है। अब ये धर्म जरूरी क्यों है? हम क्यों आपको नई बात बता रहे हैं? हम पुरानी बातें क्यों नहीं कह रहे? अभी तक तो आप यही सुन के रहते होंगे कि ऊपर वाले के गीत गाओ, सुख मिल जाएगा, ऊपर वाले का व्रत करो, सुख मिल जाएगा। लेकिन बुद्ध को मानने वाला कभी नहीं कहेगा कि आप बुद्ध का व्रत करो, सुख मिल जाएगा। कोई नहीं कहेगा कि बुद्ध की आरती उतारो, सुख मिल जाएगा। क्योंकि बुद्ध ने खुद कहा है कि जो मैंने रास्ता बताया, दुख से बचने का जो रास्ता बताया, सुख मिलने का जो मार्ग बताया, उस पर चलो, उसी से भला होगा, उसी से कल्याण होगा। उदाहरण के लिए बात कर रहा हूं। आपको भूख लगी हो तो भूख खत्म कब होगी? जब आप खाना खाओगे। खाना खाओगे तो भी खत्म होगी ना। और मैं कहूं कि आंखें बंद कर लो और आंखें बंद करके रोटियों को देखो, कल्पना करो कि खा रहे हो, भूख खत्म हो जाएगी। अभी तक बहुत सारे लोग बहकाने का काम करते हैं। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मेरी आरती उतारोगे तो तुम सुखी हो जाओगे। बुद्ध की बात बहुत स्पष्ट है कि जो मैंने जीवन के कल्याण का रास्ता बता दिया, मार्ग बता दिया, बस उस पर चलो, सुख मिलेगा। हर व्यक्ति जीवन में सुख चाहता है। आप भी सुख चाहते हैं ना? आप में से कौन कौन सुख चाहता है? जो चाहते हैं उसको हाथ ऊपर करें। आप चाहते हैं। अब दूसरी बात, दुख किस किस के जीवन में है? जिसके जीवन में दुख है वो हाथ ऊपर करें। 5-4 ना, आपके दुख नहीं है ना कोई भी, सब क्या हाथ ऊपर करो। अब देखिए 2 चीजें। अगर हम पूछते हैं सुख चाहिए, तब भी हाथ नीचे कर देते, कोई देख ना ले। हम कहते हैं कि दुखी कौन कौन है, तो भी हाथ नीचे, कोई देख ना ले। अब जो बुद्ध ने कहा है वो समझिए बस। आज अगर थोड़ी देर के लिए आप बात सुनेंगे
तो मुझे पूरा भरोसा है आप जो चाहेंगे वो मिलेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महाकावी बुद्ध ने कहा है, जो व्यक्ति जैसा सोचता है उसको वही मिलता है। आपको जो चाहिए वही मिलेगा। किसी ने सोचा कि मुझे दुख मिले, उसके जीवन में दुख ही दुख है, और जिसने सोचा कि मुझे सुख मिले, उसके जीवन में सुख ही सुख है। ऐसा बुद्ध ने कहा है। अब आप अपने बारे में सोचिए, जिसके जीवन में दुख है, इसका मतलब वो आपकी चाहत है। आप चाहते हो, इसे दुख मिल रहा है। जो सुखी है वो इसलिए सुखी है कि उसकी चाहत सुख की है। अब ये बात समझ में आई या नहीं आई? आप कहेंगे जी कौन होगा जो दुख चाहेगा? तो मेरी बात ध्यान से सुने। आपने आगरा का बाजार देखा होगा, देखा है? आगरा बहुत बड़ा शहर है, बहुत सारे बाजार हैं। आपने किसी भी बाजार में कोई दुकान देखी है जहां पर सुख मिलता हो? कोई सुख की दुकान है? कोई भी दुकान? सुख के सामान की दुकान तो होगी। आपको भूख लगी है तो खाने की दुकान होगी, गर्मी लगती है तो पंखे की दुकान होगी, कपड़े चाहिए तो कपड़ों की दुकान होगी। सुख का सामान तो मिलता है, लेकिन सुख कहीं नहीं मिलता, नहीं मिलता ना। किसी ने फैक्ट्री देखी हो, कारखाने देखे हो, आगरा में जूते बहुत बनते हैं, कहीं सुख का कारखाना नहीं है, कहीं सुख में बढ़ता हो। आप हर रोज घर में कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, कभी सब्जी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, रोटियां बनाते हैं, खाना बनाते हैं। कभी सुख बनाया है? तो सुख बनाया भी नहीं, सुख के कारखाने नहीं, सुख का बाजार नहीं, दुकान नहीं। बरसात में सुख आया हो, गर्मी में सुख आया हो, नदी में सुख बहता हो, यमुना देखी होगी, सुख बहता है। तो सुख कहाँ है? अब जो चाहिए तो सबसे पहली बात ये पता होना चाहिए कि वो है कहाँ। आपको यहां बुलाया गया, आपको रास्ता नहीं भी पता था, तो जिसको पता था उससे पूछा, चले आए, पहुंच गए ना। अगर रास्ता ही नहीं पता होता और आप किसी से पूछते नहीं, तो क्या यहां आ जाते? नहीं आते। हमारा काम इतना ही है कि कोई पूछे तो हम उसे रास्ता बता दें। चलने का काम तो उसी व्यक्ति को करना पड़ेगा। मैं अपनी बात समझाऊं उससे पहले एक छोटी सी घटना सुना रहा हूं। बुद्ध के समय की घटना है। बुद्ध उस समय सावंती में रह रहे थे, जिसे श्रावस्ती बोलते हैं। बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर पर है श्रावस्ती। एक मोगलय नाम का व्यक्ति था, बुद्ध के पास आया। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। एक एक सवाल पूछता रहा और बुद्ध उसका उत्तर देते रहे। आखिरी में एक सवाल पूछा, ध्यान से सुना इस बात को। उसने कहा कि हे तथागत, बुद्ध को तथागत नहीं कहते हैं। तथागत का मतलब है जैसे हैं वैसी ही गति, जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं, जैसा करते हैं वैसा ही बोलते हैं, तो तथागत कहते हैं। हे तथागत, आप दुनिया के सबसे विद्वान व्यक्ति, आपके बराबर दूसरा कोई भी विद्वान नहीं है। आपके बराबर अच्छा मार्गदर्शक, रास्ता बताने वाला कोई दूसरा नहीं है। आप जैसा कोई भी जानकार नहीं है। तो भी मैं देख रहा हूं, आपकी बातों को सुनकर के कुछ लोगों का भला तो हो गया और कुछ का तो बिल्कुल भी नहीं हुआ।
ये बात समझ में आई कि भी आप सबसे विद्वान हैं, बुद्ध हैं, सबसे बड़े हैं, सबके मार्गदर्शक हैं, तो भी आपकी बातों को, आपके प्रवचन को, आपकी देशना को सुनकर, देशना प्रवचन को भी बोलते हैं, बुद्ध के समय की भाषा है देशना, कि कुछ लोगों का भला तो हुआ और कुछ का तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्या कारण है कि कुछ का ही भला हुआ, कुछ का नहीं हुआ? तो बुद्ध ने सीधे उत्तर नहीं दिया। बुद्ध ने कहा कि हे मोगलैंड, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले जो मैं पूछ रहा हूं तुम उसका उत्तर दो। बच्चों बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ। बुद्ध ने कहा कि तुमने जो पूछा है इसका उत्तर मैं दूंगा, उससे पहले मैं जो पूछ रहा हूं तुम उसका उत्तर दो। बुद्ध ने कहा कि हे मोगलैंड, क्या तुम सावंती से राजगृह का मार्ग जानते हो? जैसे कोई यहां पूछे भी, क्या तुम आगरा से दिल्ली का रास्ता जानते हो? उसने कहा कि तथागत, मैं तो राजगृह का रहने वाला हूं और अनेकों बार राजगृह से सावंती में आया हूं, सावंती से राजगृह गया हूं। जैसे यहां कोई कहे कि मैं तो दिल्ली का रहने वाला हूं, दिल्ली से आगरा आया हूं, आगरा से दिल्ली गया हूं। तो बुद्ध ने कहा, मोगलैंड, तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति आया, उसने पूछा कि मुझे राजगृह जाना है। तुमने उसे कहा कि पूर्व दिशा में आगे बढ़ो, और वो व्यक्ति पूर्व दिशा की बजाय पश्चिम में चल पड़े। जैसे हम जानते हैं दिल्ली इधर है, आपने कहा दिल्ली इधर जाओ, बाएं हाथ की तरफ चलो, और वो इधर धौलपुर इधर चल पड़े, तो पहुंचेगा क्या? तो मोगलैंड ने कहा कि तथागत, वो तो कभी भी नहीं पहुंचेगा। फिर बुद्ध कहते हैं कि हे मोगलैंड, उसी समय कोई दूसरा व्यक्ति आया, वो भी तुमसे राजगृह का रास्ता पूछता है, तुम उसको भी कहते हो कि पूर्व दिशा में बढ़ो, और वो व्यक्ति पूर्व दिशा में चल पड़ता है, तो वो तो राजगृह पहुंच ही जाएगा। मोगलैंड ने कहा कि हाँ, वो तो अवश्य पहुंच जाएगा। अब खुद कहते हैं, हे मोगलैंड, तो तुम ही बताओ, तुम्हारे पास दो व्यक्ति आए, दोनों को राजगृह जाना था, दोनों ने तुम्ही से रास्ता पूछा, तुमने दोनों को एक ही तरह का रास्ता बताया, एक तो राजगृह पहुंच गया, दूसरा नहीं पहुंचा। क्या कारण है कि एक ही पहुंचा? तो मोगलैंड कहता है कि हे तथागत, मेरा काम तो रास्ता बताना था, चलने का काम तो उस व्यक्ति का था। जिसने ठीक सुना और ठीक चला, उसका तो भला हो गया, मंजिल पर पहुंच गया। जिसने ठीक सुना नहीं, ठीक चला नहीं, वो मंजिल पर नहीं पहुंच सका। इसमें मेरा क्या दोष है? मेरा काम तो रास्ता बताना था। तो बुद्ध कहते हैं कि हे मोगलैंड, अब तुम भी सुनो, मैं किसी का मुक्ति दाता नहीं, मैं किसी का मोक्ष दाता नहीं, मैं तो लोगों को उनके कल्याण का रास्ता बता देता हूं। जो व्यक्ति मेरे बताए हुए मार्ग को ठीक से सुनता है, ठीक समझता है और उस पर ठीक से चलता है, उसका भला हो जाता है, और जो ठीक सुनता नहीं, ठीक चलता नहीं, उसका भला नहीं होता। तो बुद्ध कहते हैं कि मैं किसी का मुक्ति दाता नहीं हूं, मैं मार्ग दाता हूं। ये घटना 2500 साल पहले की है, जो बुद्ध थे। उसी बात को मैं आज दोहरा रहा हूं। क्यों? हमारे बीच में बहुत सारे महापुरुष आए, उन्होंने हमें रास्ते बताए, हमने ध्यान से सुना नहीं। जिसने ध्यान से सुना नहीं, जो ठीक चला नहीं, उसके जीवन में दुख ही दुख है, और जिसने ठीक से सुना, ठीक चला, उसके जीवन में सुख ही सुख है। ये बात समझ में आई या नहीं है? जिसने ठीक सुना, जिसकी समझ में ठीक से आ गया और वो ठीक रास्ते पे चला, उसका भला हुआ,
और जिसने ठीक से सुना नहीं, ठीक से चला नहीं, उसका भला नहीं है। तो मैंने घटना बताई, उस घटना को अपनी बात से जोड़ रहा हूं। हमारे कल्याण के लिए महाकारुणिक बुद्ध ने बहुत सारे रास्ते बनाए। उनके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द अगर हम ठीक से समझ जाएं तो हमारे जीवन में दुख नहीं रहेगा, सुख ही सुख आएगा। अगर ठीक से सुना नहीं, ठीक से समझा नहीं, तो सुख की चाहत तो रहेगी लेकिन दुख मिलता रहेगा। अब सुख कहां मिलेगा, बस इतना ही बता रहा हूं। समझ में आ गया तो आपके जीवन में सुख ही सुख रहेगा। अगर ठीक से सुना नहीं तो फिर दुख ही दुख रहेगा। बुद्ध ने कहा, मेरा जो धर्म है, यानी कि मैंने जो रास्ता खोजा है, उसकी पहली जो बात है वो ये कि जहां भी दो लोग रहते हैं उन दोनों के बीच में संबंध अच्छा होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? जहां भी दो व्यक्ति, जैसे परिवार है, घर है, घर में दो लोग हैं, दो से ज्यादा भी, 3 भी है, 5 भी है, 10 भी, अगर उनके बीच में संबंध अच्छा है तो सुख मिलेगा, दुख मिलेगा। और संबंध बुरा है तो सास और बहू है, अगर सास और बहू के संबंध अच्छे हैं तो घर में सुख है, और सास और बहू के संबंध बुरे हैं तो क्या होगा? अब ये बताओ, जिसे घर में झगड़ा रहता है वो बाजार में से आया है, ससुराल से आया है, दहेज में आया है, वो संबंधों में आया है। सास और बहू के संबंध अच्छे नहीं हैं, ताने मारते हैं, एक दूसरे को कटु बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं, तो संबंध कैसे बनते हैं? बुरे बनते हैं। उन संबंध के बुरे बनने से दोनों के बीच में मतभेद हो जाते हैं और इसी के कारण दुख आने लगता है। जहां संबंध अच्छे होते हैं वहां विश्वास होता है, जहां विश्वास होता है वहां सुख मिलता है, जहां संबंध बुरे होते हैं वहां संदेह रहता है, और जहां संदेह रहता है वहां दुख मिलता है। अब अपने अपने घर में झांक के देखना, पति पत्नी में दोनों के संबंध अच्छे हैं तो जीवन सुखी है, और दोनों के संबंध अच्छे नहीं तो जीवन। तो दुख कहां से आया, सुख कहां से आया? संबंध से। ये संबंध कौन बनाता है? सास बहू के बीच में संबंध अच्छा बने, ये कहां से शुरू होगा? बुद्ध ने कहा, जैसा सोचते हो वैसा ही होगा। उदाहरण के लिए बात करना, सास ने सोचा मेरी बहू बहुत अच्छी है, थोड़ा ध्यान से सुना, बहुत ही साधारण बात कर रहा हूं। सास ने सोचा कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी बड़ी सेवा करती है, जैसा कहती हूं वैसा कर लेती है। अब अपने मन में आया, सास के मन में आया, कहां आया? मन में आया कि मेरी बहू अच्छी है, मेरी सेवा करती है, जैसा कहता हूं वैसे करती है। अब मन में अच्छी बात आई और बहू सामने दिखेगी तो सास खुश होगी या दुखी होगी? खुश होगी। अब उस सास ने जो सोचा था वैसे ही शब्द बने, बहू को देख करके वो भी खुश होके बोलेगी। अब खुश होके बोलेगी तो सास बहू क्या सोचेगी? मेरी सास बहुत अच्छी है, मुझे प्यार से बोलती है, गलतियों पर डांटती भी नहीं है, मेरा ख्याल रखती है, तो वो भी अच्छा सोच रही है। सास ने अच्छा सोचा तो बहू ने भी अच्छा सोचा, दोनों के संबंध कैसे हो गए? अच्छे हो गए। अब सुख मिलेगा, दुख मिलेगा।
अब पता लगा कि दुख कहाँ बनता, सुख कहाँ बनता है। और सास ने सोच लिया कि मेरी बहू तो बहुत बुरी है, कहा ही नहीं मानती, जैसा कहती हूँ वैसा करती नहीं है। अब मन में सोचा कि बुरी है, अब बुरे विचार आ गए। बुरे विचार मन में आए, सामने से बहू दिखी तो कैसे बोलेगी, कड़वा बोलेगी, तेरे को सुनता नहीं, रोज कहती हूँ तू करती क्यों नहीं, मेरी बात सुनती क्यों नहीं। और वो क्या कहेगी, मेरी सास तो यूं पक पक करती है, जब भी दिख जाती उल्टा ही बोलती है। अब दोनों में संबंध कैसे हो गए, बुरे संबंध हो गए। अब बुरे संबंध हो गए तो झगड़ा होगा या फूल बरसेंगे। अब देखिए, इन दो उदाहरणों से बता रहा हूं, आपके घर में सुख आया तो दोनों के संबंध अच्छे थे तब सुख आया। आपके घर में दुख आया तो संबंध बुरे थे तब दुख आया। और बुरे क्यों थे, क्योंकि बुरा सोचा। बुरा सोचा तो बुरे शब्द निकले, बुरे शब्द निकले तो व्यवहार भी बुरा, स्वभाव भी बुरा। आप किसी को बुरा बोलोगे तो व्यवहार कैसा होगा, आप किसी को बुरा बोलोगे तो स्वभाव कैसा होगा, आप किसी को गाली दोगे तो शब्द कैसे होंगे, मीठे होंगे कड़वे होंगे। अब देखिए, जो कुछ हमने सोचा, ध्यान से समझना, जो कुछ हमने सोचा वही शब्द मन में बने, और जैसे शब्द बने वैसी वाणी बनी, जैसी वाणी बनी वैसा स्वभाव बना, जैसा स्वभाव बना वैसा व्यवहार बना। अब बुरा सोचा था तो बुरे शब्द थे, बुरी वाणी थी, बुरा व्यवहार था, बुरा स्वभाव था, और दुख का द्वार खुल गया। अच्छा सोचा तो अच्छे शब्द बने, अच्छे शब्द बने तो अच्छे ही वाणी से निकले, मधुर वाणी हुई। वाणी मधुर थी तो स्वभाव भी अच्छा हुआ, स्वभाव अच्छा था तो व्यवहार भी अच्छा हुआ, और व्यवहार भी अच्छा था तो संबंध कैसे बने, अच्छे, सुख का द्वार खुल गया। अब इतनी बात समझ लो, आपके जीवन में आपके सामने दो दरवाजे हैं, दोनों दरवाजे एक ही जैसे हैं। बाहर से नहीं पता कि कौन सा सुख का दरवाजा है और कौन सा दुख का दरवाजा है। और उनकी चाबी क्या है, चाबी आपका मन है। अगर मन में अच्छा सोचा तो अच्छे शब्द बने, मधुर वाणी बनी, स्वभाव सुंदर बना, व्यवहार अच्छा बना, दरवाजे के सामने खड़े हो गए तो सुख की चाबी निकल आएगी और सुख ही सुख निकलेगा। अगर बुरा सोचा तो बुरे शब्द बने, बुरी वाणी बनी, बुरा स्वभाव, बुरा व्यवहार, जब भी दरवाजा खोलोगे तो दुख का दरवाजा खुलेगा। अब दोनों दरवाजे आपके ही हैं, आपके घर में हैं। सुख का दरवाजा खोलना है तो अच्छा सोचना पड़ेगा, दुख का दरवाजा खोलना तो बुरा सोचना पड़ेगा। सोच हमारी अपनी है, कहीं बाहर से दुख नहीं आता, कहीं बाहर से सुख नहीं आता। कोई कहे कि चलो मथुरा में सुख मिलेगा, कोई कहे कि करौली में सुख मिलेगा, कोई कहे कि अलीगढ़ में सुख मिलेगा। सुख कहीं भी नहीं है, सुख आपके पास है, जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आपके बच्चे हैं, आपकी संतान है, चाहे बेटा है या बेटी है, आप उसको बुरा बोलेंगे तो संबंध कैसे हो जाएंगे, बुरे। वो भी आपको बुरा बोलेंगे, फिर कहेंगे मेरा बेटा तो मेरी सुनता ही नहीं, मेरी बेटी तो मेरी मानती नहीं, घर में झगड़ा, घर में कलह। तो फिर कहेंगे जी मेरे घर में तो दुख ही दुख आ गया। फिर सोमवार का व्रत करो, मंगलवार का करो, किसी के पास जाओ, किसी के पास जाओ, वहां सुख नहीं मिलने वाला। सुख तो संबंध में था, और संबंध हमारे सोच में है, सोच हमारी अपनी है, उसी से स्वभाव बना, उसी से व्यवहार बना। और ये बात करके देखना, आपने अपने आप को ठीक करना है, पड़ोसी को ठीक नहीं करना। बात सुनना, हम सभी लोग क्या करते हैं, दूसरे को ठीक करते रहते हैं। तेरी बहू अच्छी नहीं,
तेरी बेटी अच्छी नहीं, तेरा बेटा अच्छा नहीं, मेरे पड़ोसी अच्छे नहीं, मेरे ससुर अच्छा नहीं, मेरी सास अच्छी नहीं, मेरी बहू अच्छी नहीं। हम सब की बुराइयां ढूंढ रहे हैं। जो ढूंढेंगे वो मिलेगा, जो नहीं ढूंढेंगे वो मिलेगा। अब आप किसी की बुराई ढूंढोगे तो क्या मिलेगा? बुराई। और बहुत सारी बुराई दिखने लगेगी तो हमारे मन में कैसे विचार आएंगे? कैसे आएंगे, अच्छे या बुरे? अब जो व्यक्ति दूसरों की बुराइयां ढूंढ रहा है, ये समझ लो वो अपने मन में कूड़ादानी बना के रखे है। दुनिया की सारी गंदगी अपने मन में, वो बुरी है अपने मन में, उसका स्वभाव बुरा है अपने मन में। अब ये जो हम दूसरों की बुराइयां देखते हैं, ध्यान रखना, जितनी जितनी दूसरों की बुराई देखते हो उतना उतना आपके मन में बुराई बढ़ती चली गई। अब जब भी आप बोलोगे उसी बुराई को देख करके बोलोगे तो बुरे बोलोगे। अगर इससे बचना है तो क्या करना है? लोगों की अच्छाई देखनी शुरू करो। अच्छाई देखो, जिस जिसकी अच्छाई देखोगे उसकी अच्छाई दिखने लगेगी। सैकड़ों लोगों की अच्छाइयां देखोगे तो सैकड़ों लोगों में अच्छाइयां दिखेंगी। और जब भी अच्छाई दिखेंगी तो हमारे मन में अच्छे भाव आएंगे। हम जब भी बोलेंगे मन में प्रसन्नता का भाव होगा। इसलिए दूसरे को ठीक मत करो। जैसे आपने देखा कि सामने वाला व्यक्ति है, मेरा पड़ोसी है, मेरी बहू है, सास है, बेटा है, जो भी है, वो बुरा बोलता है। सुनो मेरी बात सुनिए, वो बुरा बोलता है तो हमने क्या सीख लिया? वो बुरा बोलता है तो मुझे बुरा लगता है। इसका मतलब है कि मुझे बुरा नहीं बोलना चाहिए ताकि दूसरे को बुरा ना लगे। सामने वाले की गलती देख करके अगर हम अपने आप को सुधार देते हैं तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। मैं एक उदाहरण की बात बता रहा हूं। आप सड़क पे चल रहे हो, सामने कोई महिला जा रही है और उसके कपड़े का पल्लू धरती में टिक रहा है, उसका टिक रहा है। आप क्या करोगे? उसे बाद में बताओगे, पर अपना पल्लू भी देखोगे, मेरा टिक रहा है या नहीं? आप मोटरसाइकिल पर जा रहे हो, बैठे हो, सामने वाले की मोटरसाइकिल का सामान टेढ़ा हो रहा है, बैग टेढ़ा हो, गिरने वाला है। आप अपने बैग को भी हाथ लगा के देखोगे, मेरा तो गिरने का है। स्वभाव है। इसी स्वभाव को जीवन में उतारे। सामने वाला जो गलती कर रहा है बस वो गलती मैं ना करूं। मेरी बहू गलत बोलती है तो मैं गलत ना बोलूं, मेरा बेटा गलत बोलता तो मैं ना बोलूं, मेरे पड़ोस वाले गलत बोलते तो मैं ना बोलूं। वो क्या कर रहे हैं वो उनका मामला है। सुख का दरवाजा उनके घर में खुलेगा तो आपको क्या मिलेगा? आपको भी शांति मिलेगी। वो झगड़ा नहीं कर रहा तो आपको भी सुख मिलेगा। हमेशा कोशिश करो अपने आप को ठीक करो। जो भी व्यक्ति अपने आप को ठीक करने लग जाता है उसमें कोई पैसा नहीं लगता। अपने स्वभाव को ठीक करने में, अपनी सोच को ठीक करने में, अपने घर से दुख को दूर करने में 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। बस करना क्या है? अपने सोच को ठीक करो। घर में जितने भी लोग हैं उनके साथ संबंध अच्छा होना चाहिए। किसी के बारे में बुरा मत सोचो। अपने परिवार की बात करना, अपने परिवार में किसी के बारे में बुरा मत सोचो, किसी को कड़वा मत बोलो, किसी के खानदान की बात मत करो। आपके घर में कभी भी दुख नहीं आएगा और सुख आएगा तो लौट के नहीं जाएगा। दुख वहां ठहरता है जहां बुराइयां होती हैं और सुख वहां ठहरता है जहां अच्छाइयां होती हैं। आप किसी की प्रशंसा कर रहे हो, आपके घर में सुख बैठा रहेगा, ये तो मेरी पसंद का आदमी है क्योंकि ये दूसरों की भलाई चाहने वाला है।
जैसा खुद चाहते हैं ऐसा दूसरों के लिए करने लग जाओ। आप देखेंगे हमारे जीवन में कितना बदलाव हो जाएगा। जिस घर में रोज झगड़ा होता है उस घर में आज से शांति हो जाएगी। मान लो कि सास बहू लड़ती है, यहाँ सास आई है बहू नहीं आई, अब मुझे तो पता नहीं क्या सीख क्या है, तो इतना ही कर लो, अगली बार उसे साथ लिया, भाई लड़ाई तो बाद में कर लेंगे, तुम मेरे साथ चलेगा। जैसे आपकी समझ में आया उसकी भी समझ में आएगा, और वो भी क्या कहेगी, मेरा भी कल्याण हो गया। कोई झगड़ा नहीं चाहता, कोई घर में दुख नहीं चाहता, बस फर्क इतना है कि हमें ये नहीं पता कि दुख मेरे काम आया है या दूसरे के कारण से है। हम कारण को खत्म नहीं करते, बस आदमी से लड़ने लग जाते हैं। और मैं बता रहा हूं ये जीवन आपका अपना है। आप मुझे कितना भी बुरा कहो, आपका जीवन लंबा हो जाएगा क्या? आप मेरी बुराई करेंगे तो क्या आपको सुख मिलेगा क्या? इसलिए अपने बारे में सोचो। आपके घर में, आपके जीवन में शांति चाहिए तो परिवार के सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो। दूसरी बात, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। बहुत अद्भुत बात है, बहुत सुंदर बात है। आज आप जो भी हो, आप अपनी सोच के ही परिणाम से हो। अगर आप गाली देने वाली हो, इसका मतलब आप दिन रात बुरा सोचते हो। आप किसी को बुरा नहीं बोलते हो, इसका मतलब आप दिन रात अच्छा सोचते हो। जिसका चेहरा खिला हुआ है, मुस्कुराता हुआ है, खुश है, इसका मतलब उसकी सोच अच्छी है। और जिसका चेहरा गुस्से में है, जब भी देखो आग के अंगारे से है, बिना हाथ लगाए जलने लगते हैं, तो समझो कि वो गलत सोचने वाला है। बस इतना समझ लो कि मैं कैसा हूं। आपने कभी अपना चेहरा देखा है? देखते हैं? जब आप खुश होते हैं तब कैसा लगता है, और जब गुस्से में होते हैं कैसा लगता है? अपनी फोटो मोबाइल में खींच के रखना, बच्चों को बता देना जब गुस्से में हो तब खींच ले, दूर से खींचे, मोबाइल जाना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप खुश हो उस समय फोटो खींचना बिना बताए, और जब बहुत गुस्से में हो तब खींचना। और 2 दिन के बाद, 2 दिन इसलिए कह रहा हूं ताकि गुस्सा खत्म हो जाए, दोनों फोटो देखना। जब आप क्रोध में थे तब आपकी सूरत शक्ल कैसी थी, और जब खुश थे तो कैसी थी। अब कैसा बनना है? क्रोध में बनना है तो वो विलेन, और अगर हीरो बनना है तो खुश रहना सीखना। बुद्ध का धर्म यही है, हमें जीना सिखाता है, सुंदर सलीके से जीना सिखाता है, अपने जीवन की समस्याओं को खुद ही खत्म करना सिखाता है। अगर इतना समझ में आ जाए तो हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं है। और जब हम सुखी होते हैं तब हमेशा सुख बांटते हैं, और दुखी होते हैं तब क्या करते हैं? तब भी दुख बांटते हैं। अब आप अपने आप को पहचान लेना, मुझे तो पता नहीं किसी के बारे में। जब 2 महिलाएं आपस में मिलती है तो क्या बात करती है? अगर उसने आते कहा, बहन ठीक हो, मेरे घर में तो सब ठीक है, बहुत बढ़िया है, समझ जाओ कि वो सुख बांटने के लिए आई है। और आपने पूछ लिया कि बहन कैसी हो? अरे क्या बताऊं, मेरी सास मरेगी तब चली पड़ेगी। इसका मतलब क्या है? अब वो दुख बांट रही है। अगर सुख बांटते हैं तो हमें कैसा लगता है, और दुख बांटते कैसा लगता है? तो याद रखो, कोई सुख बांटने आए तो ले लो, और कोई दुख बांटने आए तो हाथ जोड़ लो, बहन जी माफ करना, तुम्हारे घर में बना तुम ही खाओ, हम नहीं खाएंगे। अगर हम किसी की बुराई सुनते भी हैं
तो हमारे मन में भी बुरे विचार आते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देके समझा रहा हूं। चुगली और निंदा से कितना फर्क पड़ता है, ध्यान से समझना। आपका भी कोई न कोई परिचित है, मित्र है, रिश्तेदार है, होगा ना, जिसके बारे में आप जानते हो कि वो बहुत अच्छा है। एक ध्यान से सुनिए, सबके मित्र होते हैं, आपके भी होंगे। आप जानते हो बहुत अच्छा है, वो महिला भी हो सकती, पुरुष भी हो सकती, उसकी सारी खूबियां आप जानते हैं। वो चोरी भी नहीं करता, जुआ भी नहीं खेलता, झूठ भी नहीं बोलता, नशा भी नहीं करता। और कोई आकर के कह दे, कोई आके कह दे कि वो तो झूठ बोलता है, तो क्या मानोगे? मन नहीं मानेगा, मन नहीं मानेगा। लेकिन फिर भी वो कहे नहीं, मैंने देखा, मेरे साथ झूठ बोला, मन मानेगा नहीं, वो चला जाएगा। थोड़ी देर बाद मन कहेगा हो सकता है झूठ बोलता है। अब संदेह आ गए ना मन में, हो सकता है झूठ बोलता। अब जो अपने मित्र के बारे में मन में जो भाव था वो झूठ नहीं बोलता, अब मन ने उसका रंग बदल दिया, झूठ बोलता होगा। फिर कोई आदमी आया, 2-3-4 पूरा, अरे वो तो शराब पीता है। आपने कहा शराब पीता है? हमने देखा नहीं, नहीं पीता। मन कहेगा नहीं पीता, वो कहेगा मैंने देखा, पीते हुए देखा। तो मन क्या कहेगा? हो सकता पी ली है। अब मन ने उसकी आकृति बदल दी, मेरा मित्र तो शराब पी पीता है। फिर किसी ने कहा कि वो तो झगड़ा भी बहुत करता है, गालियां देता है। मन कहेगा जरूर देता होगा। अब जो आपने बुराइयां सुनी, शुरू में मन ने कहा नहीं, बुरा नहीं हो सकता, लेकिन बाद में क्या हुआ? हो सकता है। अब जो अच्छाई थी, उसके अच्छे गुण थे, उससे आपको देख करके प्रसन्नता होती थी। अब मन में क्या आ गया? अरे वो भी ऐसा ही है। अब कैसा मन हो गया? वो भी ऐसा ही है। अब उसका नाम आएगा तो मन में खिन्नता का भाव आएगा, दुख का भाव। अब देखिए, चुगली करने वाले ने क्या किया? उस आदमी को आपने देखा नहीं, लेकिन उसके प्रति आपके मन की धारणा बदल गई, वो बुरा आदमी है। और जब वो मिलेगा तो आपके मन में खुशी नहीं आएगी। वो कहेगा क्या बात है, पिछली बार तो बड़े खुश होकर मिले थे, क्या हो गया? फिर आप कहोगे क्या करूं, तुम तो चोरी करने वाले, तुम तो शराब पीने वाले। और कहेगा मैंने कब शराब पी? फिर उसने कहा, फिर वो कहेगा कि मैंने नहीं पी, गलती हो गई इनसे। फिर आप पता क्या कहोगे? हो सकता है मेरे को बहका रहा है। चुगलियां हमारे मन में संदेह पैदा करती हैं और वो संदेह हमारे संबंध बिगाड़ देते हैं। ये बात समझ आई नहीं आई? जब हम चुगलियां सुनते हैं तो हमारे मन में संदेह पैदा हो जाते हैं उस व्यक्ति के प्रति जिसकी बुराई हो रही है, और उसके प्रति हमारे भाव बदल जाते हैं। और भाव बदलने का मतलब है स्वभाव बदल जाता है, और स्वभाव का मतलब है व्यवहार बुरा हो गया, संबंध बुरे हो गए, अब मित्रता खत्म हो जाती है, चेहरे पर भाव बदल जाते हैं। सबके जीवन में ऐसा ही है। किसी की बहू बुरी नहीं, किसी की सास बुरी नहीं, बुराई सुन करके ही सास बुरी हो गई, बुराई सुन करके बहू बुरी हो गई, और इसके जिम्मेदार हम सब लोग हैं। बस एक बात कह रहा हूं, जिंदगी में चुगली मत करो किसी की। मान सकते हो मेरी बात? चुगली करना नहीं, पहली बात। दूसरी बात, चुगली सुनना भी नहीं है, लेकिन बिना सुने तो रोटी हजम नहीं होती। सारी चुगलियां करेगा। इसीलिए मेरी बात ध्यान से सुनना, जो बता रहा हूं। अगर कोई किसी की प्रशंसा करता हो तो 10 बार सुनो, अगर कोई किसी की बुराई करता तो हाथ जोड़ दो, मेरे सामने बुराई ना। मैं एक छोटी सी घटना है, एक बहुत भिखू की घटना है, बहुत सुंदर घटना है। एक बहुत भिक्षु था, उसके पास एक व्यक्ति आया,
उसने कहा कि भंते, मैं आपके मित्र के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। उस भंते ने कहा कि मैं मेरे मित्र के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता। अब मित्र मेरा, मैं जानता हूं, क्या सुनाओगे तुम? उसने कहा नहीं भंते, आपको सुनना चाहिए, बात बहुत महत्वपूर्ण है। उसने कहा कि मैं मेरे मित्र के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। तीसरी बार भी उसने कहा भंते सुन तो लो। तब भंते ने कहा चलो तुम बार बार कहते हो तो मैं सुन लूंगा, लेकिन बात को सुनूंगा उससे पहले मैं 3 टेस्ट लूंगा, मैं 3 परीक्षा लूंगा। अगर एक भी परीक्षा में पास हो गए तो सुना देना, अगर पास नहीं हो तो नहीं सुनूंगा। उसने कहा भंते ले लो परीक्षा। तो उस भंते ने कहा जो बात तुम मेरे मित्र के बारे में मुझे सुनाना चाहते हो, क्या वो बात सच्ची है? उसने कहा भंते ये तो मुझे पता नहीं बात सच्ची है झूठी, मैं तो सुनकर के आया। तो भंते कहता है जब तुम्हें पता ही नहीं कि बात सच्ची है झूठी तो मैं क्यों सुनूंगा? अगर सच्ची हो तो सुना दो, झूठी बात नहीं सुनूंगा। तो पहले टेस्ट में फेल हो गए। अब मैं दूसरा टेस्ट ले रहा हूं। जो बात तुम मेरे मित्र के बारे में मुझे बताना चाहते हो वो बात अच्छी है या बुरी? उसने कहा भंते बात तो बुरी है। अरे बात बुरी है तो मैं क्यों सुनूं? अच्छी है तो सुना दो, बुरी बात है तो क्यों सुनूं? मैं बुरी बात नहीं सुनूंगा। टेस्ट में फेल हो गए। अब का तीसरा आखिरी टेस्ट है, पास हो गए तो सुनूंगा। जो बात तुम मेरे मित्र के बारे में मुझे बताना चाहते हो उस बात को सुनने के बाद मेरा भला होगा या बुरा होगा? उसने कहा भंते बात तो बुरी है तो बुरा ही होगा। तो भंते ने कहा भले आपकी बात सच्ची नहीं है, बात अच्छी भी नहीं है, और सुनने के बाद मेरा भला भी नहीं है तो मैं क्यों सुनूं? जा किसी और को सुना। ये बात समझ में आई? आपको भी कह रहा हूं, जब भी कोई आपसे बात करे आप भी ये 3 टेस्ट लिया करो। पहला सवाल, क्या बात सच्ची है तो सुना दे, झूठी है तो नहीं। दूसरी बात, बात अच्छी है तो सुनूंगा, बुरी है तो नहीं सुनूंगा। और तीसरी बात, ये बात जो सुना रहा उससे मेरा भला होगा तो सुनूंगा, नहीं तो नहीं सुनूंगा। और जुगलियों में होने वाली बात ना तो सच्ची होती, ना अच्छी होती, ना भला होता, और बच गया। हम सुनते हैं तो हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं, मन के भाव बदल जाते हैं। आदमी दूर बैठा है और हम यहाँ बुराई करने लग जाते हैं। वो बुरा है या नहीं है पता नहीं, पड़ोसन ने कहा मान लिया। और जो आपके सामने किसी की बुराई कर रहा है, याद रखना वो आपकी बुराई भी किसी के सामने कर रहा है। महिलाओं के ज्यादा तकलीफ इसी बात की है। उसने मुझे बुरा कहा, उसने मुझे बुरा कहा, उसने बुरा सोचा होगा, कह दिया होगा, मुझे क्या फर्क पड़ा? मेरे पास पानी रखा है ना, कौन लेके आया? वो लेके आया, उसने लाकर रख दिया। अगर मैं पानी नहीं पीऊंगा तो क्या पानी जबरदस्ती अंदर जाएगा? रखा है, रख दिया। ऐसे ही कोई बुराई करने आया, आपने कहा नहीं भी ले जाओ, नहीं चाहिए। कभी भी घर में दुख नहीं आएगा, कभी भी जीवन में संबंध नहीं बिगड़ेंगे। अगर कोई बुराई करता है तो उससे 10 सवाल और पूछो, तुमने कहां से सुना, फिर तुमने क्या किया, और तुम मुझे क्यों बता रहे? वो आदमी बुरा, तुम मुझे क्यों बता रहे? उसी को घर जाके बता क्या? तुम मुझे बता रहे हो इसका मतलब तुम अपना कूड़ा करकट मेरे घर में डाल रहे हो, मेरे मन में डाल रहे हो। बस इतना ख्याल रख लो, जीवन में दुख आने के सारे रास्ते बंद हो जाए। किसी की अच्छी बात हो तो सुनो, शाबाशी देनी हो तो दो, किसी की बुरी बात है तो मत सुनो। और आपको लगता कि बात बुरी है, बतानी चाहिए, तो उसके घर जाकर के चुपचाप अकेले में बता दो।
बाहर बताने की बजाय उसे जाके बता दो, भैया मैंने ऐसा सुना है, तुम ध्यान रखना, जीवन में सुख ही सुख मिलेगा। और बुद्ध के धम्म का बस यही एक सूत्र है कि थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ जाए, तब देखेंगे कि जीवन में सुख ही सुख आने लगेगा। किस्मत में नहीं लिखा, ये लिखा था दुख ही दुख मिलेगा। आप जीवन जीने का तरीका बदल दो, सुख आने लग जाएंगे। जीवन जीने का तरीका बिगाड़ लो, दुख आने लग जाएंगे। एक बात ध्यान से सुनना, अगर किसी के घर में कोई आदमी शराब पीने लग जाए तो घर में सुख आएगा दुख आएगा? तो दुख शराब पीने के बाद आया या दुख आया तब शराब पी? शराब पीने से दुख आया, शराब पीने से शरीर में बीमारी है, शराब पीने से धन की बर्बादी हुई, धन की बर्बादी से घर में कलह हुआ, घर में कलह हुआ तो दुख आया। अब रास्ता क्या करना था? पर घर में शराब नहीं आए। अब यहां ज्यादातर पुरुष शराब पीते हैं और महिला रोकती नहीं है। महिला रोकती नहीं, टोकती नहीं तो होता क्या है? फिर वो ज्यादा पीते हैं, ज्यादा पीते हैं, फिर क्या होता है? वो जल्दी दुनिया से विदा हो जाते हैं। तकलीफ हुई नहीं हुई? अगर हम गलत रास्ते को शुरू में बंद कर दें तो दुख नहीं आएगा, और गलत रास्ते को हम खोल के रखेंगे तो सुख नहीं आएगा। तो बहुत लंबी बात ना करते हुए बस मैं इतना ही कह रहा हूं, बुद्ध कहते हैं कि जो सुख चाहिए तो सुख के बारे में सोचो, दुख चाहिए तो दुख के बारे में सोचो। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे। अगर आप सुखी रहना चाहते हो तो हमेशा सुख के बारे में सोचो, और सुख के बारे में सोचने का मतलब यह है कि किसी के बारे में बुरा मत सोचो। परिवार में जितने लोग हैं किसी के बारे में बुरा मत सोचो। बुरा नहीं सोचोगे तो बुरा बोलोगे नहीं, बुरा नहीं बोलोगे तो बुरा करोगे नहीं, और बुरा नहीं करोगे तो दुख नहीं आ सकेगा। अगर गलती से आ भी जाए तो ठीक कर लो, ये अवसर है या नहीं है? आपने घर में जो बनाया परिवार वही खाता है। अच्छा बनाया तो अच्छा खाएगा, बुरा बनाया तो बुरा खाएगा। ऐसे ही जो आपने सोचा है परिवार में वही स्वभाव बनेगा, वही व्यवहार बनेगा, क्योंकि बनाया आपने है, परिवार वही खाएगा। बुरा स्वभाव बनाया तो परिवार दुख खाएगा, स्वभाव अच्छा बनाया तो परिवार सुख खाएगा। अब बताओ स्वभाव किसका है, आपका या किसी और का? पड़ोसी का स्वभाव बुरा है, हमारा बुरा क्यों हो जाए? मैं अलीगढ़ में जहां रहता हूं, बिहार के बिल्कुल सामने शराब का ठेका, सड़क के उस पार शराब का ठेका, और आज लगभग 5 साल हो गए बिहार को बने, और हमें आज तक नहीं पता कि सामने शराब का ठेका है। उसके दूसरी तरफ चाय चीनी दूध की दुकान है। दिन में 10 बार जाते दुकान पे, कभी दूध लेने, कभी कुछ लेने, कभी कुछ लेने। जहां जरूरत का सामान है वहां रोज जाते हैं, और जहां जरूरत का सामान नहीं उधर देखते ही नहीं। पर ऐसा जीवन में कर लो, जो गलत है उसे देखो मत, दूर रखो, सही है उसका इस्तेमाल करो। अच्छा रोज सोचो, जब भी आपके मन में लगे कि आज मन में बुरा विचार आ रहा तो बिहार में आ जाओ। आपको लगे कि कोई है नहीं तो तारीख तय कर लो, तारीख तय करो, सभी मिलकर फिर आ जाओ। 1 घंटे 2 घंटे सप्ताह में आ जाए तो कुछ लेके जाओगे या खो के जाओगे? अब आज आपने 2 घंटे लगा दिए, घर के काम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घर के काम तो होंगे। इस 2 घंटे में आपको एक भी बात समझ में आ गई तो जीवन में अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा। इसलिए बुद्ध का जो धम्म है, बुद्ध विहार है, ये जीवन कल्याण के लिए। इससे हमारा जीवन ठीक होता है, बच्चों का जीवन ठीक होता है। आप खुश रहेंगे तो बच्चे भी खुश रहेंगे।
बच्चे भी खुश है तो घर का वातावरण सुख का होगा। और जिस घर में सुख है वहां शांति है, वहां समृद्धि है, वहां चैन है। और जिस घर में कलह है, आप भले कुछ भी जाकर लगा लो, घर में कितनी फोटो लगा लो, कितनी टाइल लगा लो, कितना परफ्यूम छिड़क लो, जहां कलह है वहां सुख नहीं है। इसलिए ये सुख की खान है, बुद्ध का धम्म सुख की खान है। जितना आपको चाहिए बस लेके चले जाओ, इसका इस्तेमाल करो, कम हो जाए तो फिर आ जाओ, बस आते रहो, सीखते रहो, करते रहो। तो मैं ज्यादा बात ना करते हुए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित कर रहा हूँ कि आपने एक पहल की। और मैं बहुत लंबे समय के बाद पहली बार त्रिलोकी बुद्ध विहार में इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को देख रहा हूँ। जिन्होंने भी ये प्रयास किया है उन सब के लिए बहुत बहुत साधुवाद। अभी आपने किसी ने प्रयास किया, आपको यहाँ लेके आए, अगली बार आप प्रयास करना, एक एक दो महिला को और जोड़ना। उधर बड़ा हॉल है, अगली बार वहां बैठ के मीटिंग करेंगे। हर बार आपको नया सुनने को मिलेगा, नया जानने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ये अपना घर है, यह किसी गैर का नहीं है। बाबा साहब भी बुद्ध की शरण में गए, हमारा कल्याण बाबा साहब ने किया और बाबा साहब बुद्ध की शरण में गए। तो हम भी बाबा साहब की बात को मान करके बुद्ध की शरण में जा रहे हैं। तो हम अपने घर में जा रहे हैं, अपना घर सुंदर है। पड़ोसी का कितना भी बड़ा हो, हमारे किसी काम का नहीं है। तो अगली बार जब आएंगे किसी दूसरे विषय में बात करेंगे। पहली शब्दों के साथ सब काम करें, सब काम।